नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जो बहुत ही क्रूशियल है आपके वेट लॉस, मसल्स गेन और ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो वो टॉपिक है आपका कैलोरी डेफिसिट। तो चलिए जानते हैं वो क्या है, कैलोरी डेफिसिट क्या है, वो कैसे काम करता है और क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा अगर आप ये प्रोसीजर को फॉलो करते हैं अपने वेट लॉस के लिए। तो इस टॉपिक के लिए रेफरेंस में लिए है एक जर्नल जो है अमेरिकन काउंसिल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। 2012 में एक पेपर पब्लिश हुआ था और वो टॉपिक था एनर्जी बैलेंस एंड इट्स कंपोनेंट्स, इम्प्लीकेशन फॉर बॉडी वेट रेगुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चलिए जानते हैं कैलोरी डेफिसिट क्या है। तो जब भी आप खाने में, डाइट में आप थोड़ा कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जितना आपको रेगुलरली चाहिए, जितना एनर्जी आपको रिक्वायर है उससे भी कम एनर्जी रेगुलरली अगर आप खाने में कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है कि आपका बॉडी करंट वेट को मेंटेन करने के लिए, करंट हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करने लगता है। तो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपका वो फैट है, तो फैट यूटिलाइज करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। उसी की वजह से आपका वेट लॉस होता है। एक बहुत ही कॉमन टर्म है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो कि आपका थ्रू आउट द डे में कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि आप अगर बैठे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ भी स्पोर्ट्स, सबको मिला के कितना एनर्जी आपका बॉडी थ्रू आउट द डे यूटिलाइज करता है, उसको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जब भी आपको कैलोरी डेफिसिट करना है तो आपको आपका बॉडी जितना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर करता है उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको कंज्यूम करना है। तो जब भी खाना खा रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए जितना कैलोरी इंटेक हो रहा है आपका वो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से कम होना चाहिए। चलिए जानते हैं कैसे आप कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं। तो पहले आपको आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है, जो कि आप ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं या आप कोई प्रोफेशनल का मदद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कैलकुलेट करना है आपका डेली इनटेक, आप कितना कैलोरी डेली इनटेक करते हैं, जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं। रफली एक वैल्यू आ जाएगा, कोई प्रोफेशनल का मदद भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको फोकस करना है न्यूट्रिएंट डेंस फूड पे, जैसे कि आप होल फूड पे ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका लीन प्रोटीन हो, हेल्दी फैट्स हो या वेजिटेबल हो, अपने आप को फुल रखने के लिए और नरिश्ड रखने के लिए। नेक्स्ट चलिए जानते हैं एक्चुअली जब भी आप वो कैलोरी डेफिसिट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो कभी कभी कुछ मिस्टेक्स होता है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होता है। तो चलिए जानते हैं पहले वो कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है आपका कटिंग टू मेनी कैलोरी। तो क्या होता है कि आप कैलोरी डेफिसिट करना चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा कट कर लिए कैलोरी को, बहुत ही कम इंटेक करने लगे, तो आपको क्या होता है ना, आप एग्जॉस्ट फील करेंगे, फटीग फील करेंगे, उसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाएगा और मसल मास लॉस होने का बहुत ही खतरा होता है। तो ध्यान दीजिए एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैलोरी डेफिसिट करना है, जिसका रेंज लगभग 500 टू 700 कैलोरी पर डे होना चाहिए। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है इग्नोरिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखिए आपको तो कैलोरी डेफिसिट करना ही है, लेकिन आपके बॉडी को बहुत ही जरूरत है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। इनमें से अगर कोई भी आप कंप्लीटली स्किप कर देंगे तो इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर और उसके साथ आपका परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है ओवर एस्टिमेटिंग एक्सरसाइज कैलोरी। तो देखिएगा बहुत लोग एक्सरसाइज करने के टाइम में
बहुत सारा गैजेट यूज करते हैं अपना कैलोरी को कैलकुलेट करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, अगर वो गैजेट अगर सही तरीके से नहीं बताया आपका कैलोरी कितना बर्न हुआ एक्सरसाइज की वजह से, आपको रॉन्गली बताया कि आपका थोड़ा ज्यादा कैलोरी बर्न हुआ है, तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, ज्यादा इनटेक को बढ़ा देते हैं, कैलोरी इनटेक को बढ़ा देते हैं। अगर वो रॉन्गली दिखाया होगा और आप कैलोरी इनटेक को बढ़ा देंगे तो आपका जो एक कैलोरी डेफिसिट का चल रहा होगा प्रोसीजर, वो इफेक्ट हो सकता है और फिर वेट गेन होने का चांसेस रहता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बीइंग टू रेस्ट्रिक्टिव। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑब्सेशन जैसा हो जाता है कि वेट लॉस करना ही है, तो उसके वजह से क्या करते हैं, पूरा रेस्ट्रिक्टिव डाइट बना लेते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे पूरा फुल रेस्ट्रिक्शन कर देंगे। तो उसके वजह से क्या होता है, कभी कभी ना आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खाने के टाइम में और खाना देख के ज्यादा ही खाना खा देते हैं, तो वो फिर आपका कैलोरी इंटेक को बढ़ा सकता है और उसके वजह से आपका वेट गेन होने का फिर रिस्क रहता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। देखिए, जब भी आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं अपने बॉडी वेट लॉस के लिए, उसके साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि आपका मसल को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेंटेन करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। आप तो जानते हैं कि मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव है और स्ट्रॉन्ग मसल आपका मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है आपका, जब भी आप ये कैलोरी डेफिशिएंट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अपना बॉडी का हमेशा सुनिए। तो क्या होता है कि कभी कभी आपको अगर एग्जॉस्ट लगे, लेथार्जिक लगे, थोड़ा वीक लगे, आपका कैलोरी इनटेक के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी वेट लॉस करना है तो ये ग्रेजुअल और सस्टेनेबल होना चाहिए। सडन वेट लॉस आपका हेल्थ इशू कर सकता है। तो हम लोगों को पता चला कि कैलोरी डेफिसिट एक बहुत ही इजी और बेस्ट वे है आपके बॉडी वेट लॉस करने के लिए, लेकिन उसको राइट वे से करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।